इस खूबसूरत सुबह में सूरज की ताजा ताजा किरणों में और आपके फेवरेट प्रोग्राम प्रज्ञा प्रभात में मैं विशाल स्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं हूं वनिता रघुवंशी। आज फिर से कोशिश करेंगे आपकी और अपनी जिंदगी को थोड़ा और बेहतर बनाने की। जानेंगे अग्रेसिवनेस और असर्टिवनेस के बीच के अंतर को, मुड़ेंगे अपनी संस्कृति की तरफ और जानेंगे बहाई धर्म के पीछे की फिलॉसफी। और उसके बाद ऐसे चिलचिलाती गर्मी के अंदर कैसे ले हम रसीले आमों का मजा, वो भी बताएंगे। और बहुत सारी दिलचस्प बातें होंगी व्यूअर्स, तो आप लोग दिल थाम के बैठ जाइए। प्रज्ञा प्रभात का ये सफर शुरू हो चुका है। वेल यू नो व्हाट वनिता, एक बात तो माननी पड़ेगी यार। क्या? एक बात तो मतलब तुम्हें माननी ही पड़ेगी, मतलब क्या? ये खूबसूरत सुबह हाँ। और उसके ऊपर से इतनी सारी दिलचस्प बातें। आप मतलब कितने भी परेशान हो, कितना ही खराब मूड हो, कितना भी कुछ खराब हुआ हो आपके साथ, आपका सब ठीक हो जाता है। मतलब बात तो तुमने सही कही, लेकिन ये ख्याल अचानक से आया कैसे तुम्हारे दिमाग में? अरे मैं मतलब मैंने खुद महसूस किया है, पता है। आई मीन खुद ही देखो, कल रात को मैं बहुत ज्यादा परेशान था, ठीक है। अच्छा। बट देन अभी यहाँ पर आकर अपने व्यूअर्स से रूबरू होने के बाद और इस खूबसूरत सुबह में यहाँ दिलचस्प बातें करने का ये जो एक स्पिरिट मेरे अंदर है, यू नो, उसने मेरी सारी परेशानियों को ओवरशैडो कर दिया। बट हुआ क्या? क्यों परेशान थे तुम? यार एक्चुअली क्या हुआ कि कुछ दिन पहले, यू नो, आई मीन कुछ दिन पहले क्या यार वंदा, मतलब एक चीज समझ नहीं आती है। मैं अगर कुछ अच्छा करता हूँ या फिर अच्छा सोचता हूँ, यू नो, तो वो बुरा हो जाता है। और जब बुरा करता हूँ तो वो तो खैर बुरा होता ही है। बट देन यू नो दिस इज समथिंग व्हिच इज एक्चुअली मेकिंग मी सो लो, ठीक है। क्योंकि कुछ दिन पहले क्या हुआ कि मेरी एक दोस्त से मेरी बहस हो गई हल्की सी, ठीक है। और उसमें मेरे को गुस्सा बहुत ज्यादा आ गया और मैं उसके ऊपर चिल्ला पड़ा, उसे डांटने लगा। मतलब कि तुम्हारा उससे झगड़ा हो गया? ओके। और अब तुम ये बात तो जानती हो कि मैं जब भी घर जाता हूँ रात को सोने से पहले मैं अपने पूरे दिन को एनालाइज करता हूँ, हाँ। राइट। तो वो चीज मेरे को बार बार याद आती रहती है। अपने दिन को जब एनालाइज करने लगता हूँ तो यू नो, अब उस टाइम पे क्या हुआ, क्योंकि वो मेरा दोस्त था तो उसने सुन लिया, यू नो। बट देन और जो दोस्त थे वो कहने लगे कि यार तू तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया। और मैंने कहा तुम्हें तो मालूम ही है कि मैं अपने दिन को, पूरे दिन को जो है एनालाइज करता हूँ, राइट। सो उस दौरान मैंने रियलाइज किया कि हाँ यार मेरा जो बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया है। तो मैंने क्या किया, मैंने कोशिश करी अपने इस एग्रेसिव बिहेवियर को कम करने की। और उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं अपने दोस्तों के बीच में जाता था तो मैं चुपचाप रहता था एकदम। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी कि मेरे दोस्त ये कहने लग गए कि यार मतलब तू तो बदल ही गया, तू तो कुछ बोलता ही नहीं है, तू तो चुपचाप बैठा रहता है। तो ये जो चीज है ना मेरे को बहुत ज्यादा परेशान करती है कि यार मतलब क्या करूं मैं। आई मीन मैं अपने एग्रेसिव बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए मैंने चुप रहना शुरू करा। अब चुप रहने लग गया तो मेरे दोस्तों को प्रॉब्लम है। है। मतलब इतनी कंफ्यूजन है, लेकिन इतनी बड़ी परेशानी नहीं है जितना तुम परेशान हो रहे हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ विशाल, कि चाय में चीनी जरूरत से कम हो तो क्या तुम्हें अच्छी लगेगी? बिल्कुल नहीं। और अगर जरूरत से ज्यादा हो तो? बिल्कुल नहीं, बहुत मीठा हो जाए। बस वही बात है कि अगर हमारे बिहेवियर में बहुत ज़्यादा अग्रेसिवनेस होगी तो भी वो गड़बड़ है, और अगर हम अपने आप को आइसोलेटेड कर लेते हैं तो वो भी गलत बात है। तो मतलब सवाल यही है ना कि करें क्या। मतलब मैं उसी के लिए तो थोड़ा परेशान था। हाँ, तो उसका सोल्यूशन है कि आप अपने बिहेवियर में असर्टिवनेस लेकर आएं। असर्टिवनेस, ये क्या होता है? असर्टिवनेस अगर आपकी बिहेवियर में आएगी तो आपकी लाइफ का जो अप्रोच है वो भी बहुत बैलेंस्ड होगा। तो वनिता ये जो असर्टिवनेस है ये अपने बिहेवियर में हम लाए कैसे? अब देखो विशाल, जो हर मुश्किल को चुटकियों में सॉल्व कर दे उसका नाम है वनिता। घमंड आ गया लड़की में। घमंडी हो गई है, करना पड़ेगा कुछ। असर्टिवनेस लेके आओ, फिर बात करेंगे। ओके चलो, कुछ बताओ तो सही अब इसके बारे में। बताती हूँ बाबा, बताती हूँ। चलिए आपको भी बताते हैं और विशाल को भी बताते हैं असर्टिवनेस के बारे में फुल डिटेल में। असर्टिवनेस नॉट एग्रेसिवनेस। अगर आप किसी से बात करते हैं और सामने वाला शख्स गुस्से से जवाब दे, तो आपके सवालों का ठीक से जवाब ना देकर हर वक्त चिड़चिड़ा रहे, तो शायद आप ऐसे शख्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन वो ही शख्स आपसे जरूरत के मुताबिक बात करे, आपकी गलती होने पर ही आपको समझाए, गुस्सा भी हो तो शायद आप उन गलतियों को दोबारा नहीं करेंगे, बल्कि उसकी बातों का असर आपको एक पॉजिटिव अप्रोच देगा। ये किस वजह से होता है एग्रेशन? एग्रेशन एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्डअप होता रहता है। इसकी शुरुआत होती है एंगर से। अगर किसी वजह से आपके अंदर कुछ एंगर डेवलप हो रहा है, आप किसी चीज़ से ना खुश हैं
या कोई भी चीज़ आपके मन मुताबिक नहीं हो रही है तो आपका गुस्सा जो है वो अंदर ही अंदर बढ़ता जाता है। और जब एक सिचुएशन ऐसी आती है कि गुस्सा आपसे कंट्रोल नहीं होता है, ये एक बिहेवियरल डिसऑर्डर है, तो वो एग्रेशन में बदल जाता है। एग्रेशन का मेन जो कॉज है वो है एंगर, विच इज़ ओनली वन वर्ड शॉर्ट ऑफ डेंजर। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और इसके गहराई में जाना बहुत ज़रूरी है कि एग्रेशन हमारे अंदर क्यों आता है। अगर आप देखें इसके विपरीत क्या है, इसका विपरीत है असर्टिवनेस। आप अपनी बात को कहने के लिए असर्टिव हो सकते हैं। असर्टिवनेस की जो क्वालिटीज़ हैं वो अगर आप में अपने में डेवलप करेंगे तो एग्रेशन कभी भी नहीं होगा। असर्टिवनेस है एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक बात को कहने का तरीका, एक बात को दावे से कहना भी असर्टिवनेस हो सकती है विदाउट गेटिंग इनटू एग्रेशन। तो इसमें जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का तत्व है या जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक एलिमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। मगर इसका और एग्रेशन में फ़र्क क्या है? असर्टिवनेस और एग्रेशन में क्या फ़र्क है? असर्टिवनेस में आप जिस आदमी से बात कर रहे हैं, जिस आदमी को अपना व्यू पॉइंट बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो है उसको आप एक ओपिनियन एक्सप्रेस करने का मौका दे रहे हैं। आप अपनी बात को तो कह रहे हैं मगर एट द सेम टाइम उसकी भी रिस्पेक्ट करके चल रहे हैं। एग्रेशन में रिस्पेक्ट नहीं रहती क्योंकि ये इवेंचुअली जो है ये वायलेंस में बदल जाता है। वायलेंट होना बहुत ही खतरनाक चीज़ है आपके लिए भी और दूसरे के लिए भी। आज आप देख रहे हैं कि रोड रेज जो है ये एक एग्रेशन का ही मोड है। ये किस वजह से होता है? छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाता है। किसी ने हॉर्न दे दिया, किसी ने रास्ता नहीं दिया, किसी ने पार्किंग में ज़रा सी इधर उधर गाड़ी कर दी, कहीं गाड़ी कई बार टच भी हो जाती है। आफ्टर ऑल ये सब चीज़ें रिपेयरेबल हैं मगर ह्यूमन लाइफ रिपेयरेबल नहीं है। तो इस एग्रेशन से कई बार लोगों की मौत भी हो जाती है। एक रोड रेज में आपने देखा होगा कि छोटे छोटे एपिसोड्स की वजह से लोग अपनी जान खो बैठते हैं और जो जान लेने वाला होता है उसके लिए एक सारी उम्र की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो छोटी सी चीज़ से एग्रेशन की वजह से आपके जीवन में बहुत सी समस्याएं आ सकती हैं। रिलेशनशिप ब्रेक होना तो एक अगर आप देखें एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि एक रिलेशनशिप बिल्डअप करने में बहुत टाइम लगता है और एक छोटे से एपिसोड की वजह से, एक छोटे से अनकंट्रोल्ड एंगर की वजह से आपका जो एक गुस्सा है वो एग्रेशन में कन्वर्ट हो करके और वो रिलेशनशिप शायद हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। इसके तरीके क्या हैं? आज हम देखते हैं कि जो यंगर जनरेशन है उसमें एग्रेशन बहुत है। ये रोड रेज के जो केसेस हैं ये ज़्यादातर यंगर जनरेशन के हैं। किस वजह से? क्योंकि कंट्रोल नहीं है, पेशेंस नहीं है, किसी भी किस्म की टॉलरेंस नहीं है। इस टॉलरेंस को बढ़ाने के लिए हमारी जो एक पेरेंटल ट्रेनिंग है वो बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम घर के अंदर जो एक वातावरण है उसमें ये रीजनिंग और रिस्पेक्ट फॉर अदर्स ज़रूर अपने घर के माहौल में इनकलकेट करें क्योंकि वही बच्चे देखते हैं और वही सीखते हैं। बच्चे जो हैं ये ज़्यादा अच्छे लिसनर्स नहीं होते बट बड़े अच्छे ऑब्जर्वर्स होते हैं। तो वो जब ऑब्जर्व करेंगे घर पे ये वातावरण कि दूसरे को रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है, अपनी रीजनिंग को अपने साथ रख करके अपनी इंटेलेक्ट का यूसेज जो है वो बहुत ज़रूरी है। इंटेलेक्ट ही एक ऐसी चीज़ है जो कि भगवान ने इंसान को दी है। वो है हमारी पावर टू डिस्क्रिमिनेट, आवर पावर टू रीज़न। और वो रीजनिंग की वजह से ही जब हम वो पावर खो देते हैं या उसको ओझल कर देते हैं, वो ओझल किस वजह से होती है? वो होती है हमारी ईगो की वजह से। तो अगर ईगो को एलिमिनेट कर देंगे तो वो रीजनिंग की पावर जो है वो हमारे अंदर आ जाएगी और हम हर एक सिचुएशन में ये देख पाएंगे कि इसमें हमें किस तरह अपने आप को हैंडल करना है, इस सिचुएशन की क्या नीड है, और ये मान के चलेंगे कि एग्रेशन को अवॉइड करके और असर्टिवनेस से अगर हम अपने एक सिचुएशन को संभालेंगे तो देखिए कि उसका क्या अंजाम होता है। वो एक बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन रहती है। उसमें कोई किसी किस्म का नेगेटिव वातावरण नहीं होता, किसी किस्म का कोई वायलेंस नहीं होता और एक बड़े आराम से एक चीज़ को कहा जाता है और समझाया जा सकता है। तो आपने ये देखा कि असर्टिवनेस जो है वो एग्रेशन से कहीं ज़्यादा बेहतर है अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने के लिए। एंड एट द सेम टाइम आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू फिर भी एक्सप्रेस करके और अपने
अपने पॉइंट को पुट अक्रॉस कर सकते हैं और दूसरे को समझा सकते हैं। तो असर्टिवनेस को अपने अंदर इनकलकेट कीजिए, एक एग्रेशन को अपने अंदर से दूर कीजिए। एक नेगेटिविटी को दूर करना बहुत ज़रूरी है और इसको दूर करने के लिए रीजनिंग का इस्तेमाल कीजिए, पेशेंस लाइए अपने अंदर और हर एक अपने कार्य में इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो अब बोलो, क्या कहना चाहोगे तुम? वेल वनिता, मैं तो थैंक्स कहना चाहूँगा यार। अरे इसकी क्या जरूरत थी यार? नहीं, मैं थैंक्स तुम्हें नहीं कहना चाहूँगा, मैं थैंक्स अपने आप को कहना चाहूँगा, अपनी अच्छी आदतों के बारे में कहना चाहूँगा। देखो, अगर मेरे अंदर अपने आप को एनालाइज करने वाली अच्छी आदत ना होती तो शायद ये परेशानी जो है इसका मुझे पता ना चलता, और इस परेशानी का मुझे पता ना चलता तो ये मैं तुमसे डिस्कस नहीं करता, और डिस्कस ना करता तो सोल्यूशन ना मिलता। सो मैं अपने आप को थैंक यू कहना चाहूँगा। थैंक यू विशाल। मतलब तुम अपनी तारीफ करने से बाज नहीं आते ना? और तुम मेरी तारीफ झेल नहीं सकती हो, राइट? बर्दाश्त नहीं कर सकती हो तुम। एक काम करो, बर्दाश्त करने के लिए छोटा सा ब्रेक ले लो। मतलब तुम ना बहुत स्मार्ट हो, तुम्हें पता है कि ब्रेक का टाइम है, इसलिए ऐसी बात कह दी कि मेरी अच्छाई बर्दाश्त ना हो रही हो तो ब्रेक ले लो, है ना? कितनी इंटेलिजेंट लड़की है। वैसे तुम सही कह रही हो। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, ठीक है? तो स्मार्ट तो हो ही गई है लड़की, ले लेते हैं ब्रेक। ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, जल्दी वापस आ रहे हैं।